हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सो के जगते हमने पी लिया पानी और उसके बाद हम कर लेते हैं 15 से 20 मिनट योगा। कुछ ऐसी दिनचर्या रहती है मेरी। उसके बाद अभी आज मौसम बहुत ज़्यादा उमस वाला है तो थोड़ा सा ग्लूकॉन-डी मैंने पी लिया। वैसे तो अभी लगता है कि बहुत बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नहीं है और मौसम बहुत ज़्यादा उमस हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन इतनी सी प्रॉब्लम तो चलती रहती है, बस लाइट ना कटे। लाइट कट जाती है तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास पूरे दिन का एक प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान रहता है तो पूरे तरीके से स्टडी करने में मदद मिलती है। ये डिस्टर्बेंस नहीं रहता है कि अभी क्या पढ़ना है, अभी क्या पढ़ना है, क्योंकि जब थकान हो जाती है तो कभी कभी लगता है कि दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो एक बार टू डू लिस्ट उठा कर देख लो क्या मैंने कंप्लीट किया है, क्या नहीं कंप्लीट किया है, तो वापस से रिस्टार्ट मिल जाता है एक अच्छा। तो अभी हम चलते हैं, अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कल की है, एक दिन बाद एडिट हो रही है और मैं आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो जब मैंने ये वीडियो शूट किया था तब मैं बहुत मन से अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट की थी और बहुत मन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी डीमोटिवेटेड हूँ और थोड़ी सी परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या वॉइस ओवर दूँ, क्योंकि होता है ना, गांव में जो लोग आपकी बिल्कुल कभी मदद नहीं करते हैं, जो लोग आपके दुख में कभी खड़े नहीं होते हैं ना, उनको अपने समाज में ठेकेदारी चलानी रहती है। और वो अपनी ठेकेदारी कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे कमज़ोर घर की छत ढूंढते हैं कि जिस पे वो वार करें। तो कुछ ऐसी सिचुएशन अभी मेरे यहाँ की है। अननेसेसरी लोग पता नहीं क्यों पोक करते हैं, नेसेसरी लोग पता नहीं क्यों दूसरे की फटे में टांग अड़ाते हैं। मुझे समझ नहीं आता यार, सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ। और मेरी रूडनेस जो निकल के आती है वो ऐसे लोगों की वजह से ही निकल के आती है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल हो तो मत पैदा करो। मेरा बस कहना इतना सा है। तो अभी मैंने अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट किया और अभी मैं ब्रेकफास्ट में आजकल कुछ बना नहीं पा रही हूँ, तो चाय ले लिया, चाय के साथ सिंपल टोस्ट ले लिया, क्योंकि इसके बाद मैंने चना सोक करके रखा है। तो चना और गुड़ ले रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा हेल्थ थोड़ा सा डाउन हो गया है और थोड़ा सा वीक फील करने लगी हूँ अभी। तो इसकी वजह से जो मेरे गांव की डाइट होती है उसको मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि गांव की मेरी जो डाइट थी वो बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से कभी मैं बीमार नहीं होती थी। कभी थोड़ा बहुत फीवर वगैरह आ जाता था, लेकिन इतना तो बीमार नहीं होती थी जितना इलाहाबाद में शिफ्ट हुई उसके बाद से तबीयत मेरी ख़राब रहने लगी। तो अभी वापस से मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डेटा है और बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली है। तो जो मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका मैं रिवीजन बार बार कर रही हूँ। कुछ नई चीज़ें हैं जिसको मैं याद कर रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ये मैगजीन लिया है, तो दिखने में जितनी पतली है उतना इसमें पॉइंटर टाइप से करके डेटा दिया हुआ है, तो उसको याद करने में टाइम लगता है। कुछ भी एक दो रीडिंग में नहीं याद होता है। और कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसको मैं जब एक बार पढ़ के हटती हूँ तो एक बार मैं रिकॉल करती हूँ और उसको रफ पे नोट करती हूँ, ताकि मुझे ये क्लियर हो। क्योंकि पढ़ने का मतलब ये होता है ना कि जितना टॉपिक आपने कंप्लीट किया है ना, जैसे गोली तड़ातड़ निकलती है बंदूक से, वैसे आंसर आपकी ज़ुबान से निकलने चाहिए। अगर वो सिचुएशन में आप पहुँच गए तो आप समझ लो कि वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब एक बार लाइटली रिविज़न की ज़रूरत है बस उसको, कि वो भूले ना आप। तो आज के करंट का सेशन थोड़ा सा लंबा चला है, तो अभी हम थोड़ा सा चना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, यानी कि आपके सिलेबस का जो बचा हुआ हिस्सा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैं आपको बता दूं कि उस सिलेबस में जो मैंने डिकोड किया हुआ सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, वहाँ से आप चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और वो सिलेबस मैंने नहीं डिकोड किया है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर ने डिकोड किया है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये समझ के कि आप लोग भी मेरे भाई बहन हो, आप लोग भी मेरे साथ स्टडी कर रहे हो, तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मदद मिल जाएगा सिलेबस से तो ब्लॉग बनाना मेरा सफल हो जाएगा। और मैं हमेशा इसी उद्देश्य से ब्लॉग बनाती हूँ कि आप लोगों को अपनी स्टडी में मदद मिल जाए। तो सिलेबस काफ़ी मिनिमाइज है, जो आयोग का सिलेबस है वो, तो उसको समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो हमें किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने उस सिलेबस को अपनी हैंड राइटिंग में लिख के एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग कितना टॉपिक है, किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, सब कुछ मैंने अपनी हैंड राइटिंग में नोट किया हुआ है और उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से चाहो तो जाके PDF डाउनलोड कर लेना और आपको आपकी स्टडी में काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ से रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स को लेके कंटिन्यू आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है करंट अफेयर्स को लेके कि कैसे हमें कंप्लीट करना चाहिए, ईयरली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या फिर पर डे बेसिस पे। तो मैं कहूँगी अगर आप पर डे बेसिस पे मैगजीन भी फॉलो कर रहे हैं, मंथली जो मैगजीन आती है उसका अगर 2-2 पेज भी आप पढ़ते जा रहे हैं डेली, तो बहुत इजी वे में आपका प्रिपेयर हो जाएगा करंट अफेयर्स, बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम ईयरली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एक दृष्टि करके एक मैगजीन आती है उस टाइम पे, ईयरली मैगजीन जो होती है घटना चक्र पब्लिकेशन से पब्लिश होती है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये होता है कि जब एग्जाम पास में आएगा तो वो बुक पब्लिश होकर आ जाएगी तो हम उसी बुक से कंप्लीट कर लेंगे। तो उसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिलते हैं जो वन लाइनर बेसिस पे मिल जाते हैं और याद करना बहुत टफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे कि अगर आप चाहते हो कि ईजिली आपका प्रिपेयर हो जाए तो आपको पर डे बेसिस पे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि पर डे बेसिस पे आप किसी की भी वीडियो सेलेक्ट कर लो जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जिनकी टाइमिंग आपसे मैच होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लाइव क्लास देखना पसंद है। तो अगर आपको लाइव क्लास देखना पसंद है तो आप अपना टाइम सेट करो और आपके टाइम पे किस टीचर की क्लासेस आपको इजीली अवेलेबल हो पा रही हैं वो देख लो, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए पेड बैच लेने की मुझे नहीं लगता है कि बहुत नीड है। आपको इतना मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कंटेंट कि आप चाहो तो करंट अफेयर्स डेली तैयार कर सकते हो और बहुत बर्डन नहीं फील होगा उसके लिए। तो उसके लिए डेली जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है वो फिक्स कर लीजिए आप कि उसमें मुझे 40 से 45 मिनट करंट अफेयर्स को देने हैं, उतने में बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि हम अपना सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करेंगे तो आप कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए। मैं घटना चक्र की मैगजीन फॉलो करती हूँ, प्रेजेंट टाइम में वो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सोचा कि पीछे का मेरा 3-4 महीने का छूटा हुआ है तो अब मैं पुरानी मंथली मैगजीन तो लेके बैठूंगी नहीं कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए मैंने स्पीडी ले लिया है जिसमें कुछ डेटा वगैरह जो दिया रहता है वो सेम होता है। तो उसको मैं याद कर रही हूँ, अभी इस टाइम पे मैं उसे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसमें फैक्ट तो होता ही है, फैक्ट के बिना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और आपका करंट अफेयर्स में तो कुछ ज़्यादा ही फैक्ट होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं अभी याद कर रही हूँ, क्योंकि पिछला 3-4 महीने का छूटा है तो उसको प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। और बाकी मेरे सब्जेक्ट की क्लासेज चल रही हैं कंटिन्यू, रिविजन मेरे कंटिन्यू चल रहे हैं और साथ साथ हमारे टेक्स्ट बुक से मिनी टेस्ट भी चल रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी वीडियो में शेयर किया है। तो कुछ इस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अभी अपना। और एक हिस्ट्री को लेके कमेंट्स आया था, तो हिस्ट्री मैं अभी अपने ऑनलाइन क्लास से ही कंप्लीट कर रही हूँ। बुक जब भी मैं रीड करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे स्पेक्ट्रम मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 1 से 2 बार रीड किया हुआ है, लेकिन 1-2 रीडिंग में कुछ होता नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। वो होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पिरेंट जो 1-2 बार में पढ़ के सारी चीज़ों को कैरी ऑन कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए टफ हो जाता है। मुझे अपने खुद के बनाए हुए नोट्स भी कई बार रिवाइज करने पड़ते हैं, तो मैं कैसे कह दूँ कि 1-2 बार मैंने पढ़ लिया है तो बुक मेरी कंप्लीट हो गई है। नहीं, बुक की रीडिंग से बहुत कुछ मैं अभी नहीं कलेक्ट कर पाई हूँ, कोई डेटा वगैरह या कुछ टॉपिक वहाँ से मैं नहीं प्रिपेयर कर पाई हूँ। जो भी मैंने प्रिपेयर किया है अपने नोट से प्रिपेयर किया है। तो जैसे मैं बुक रीडिंग करूँगी उस टाइम पे मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं बुक रीड कर रही हूँ। बाकी अभी नोट्स पे ही मेरे काम चल रहे हैं और नोट्स के साथ ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं टीचर से जुड़ी हुई हूँ तो उनके ऊपर मुझे भरोसा करना होगा। और वो जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है, तो जिस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम है हम लोगों के पास कि एक्सपेरिमेंट किया जाए। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब जो टाइम बचा है उस पर अच्छे से वर्क किया जाए और अपना 100% दिया जाए। जब आप अपना नोट्स रिवाइज करते हो उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, जब आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, लगता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हमारी तैयारी अपने नोट्स के साथ ही चल रही है। जब भी मैं बुक्स वगैरह फॉलो करना स्टार्ट करूँगी, एनसीईआरटी मैंने पहले से रीड कर रखी है और मेरा बैकग्राउंड भी आर्ट साइड ही रहा है, यानी कि हम आर्ट साइड के ही एस्पिरेंट रहे हैं, हमेशा से हमने आर्ट साइड पढ़ा है 9वीं क्लास से ही। तो मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पॉलिटी में दिक्कत नहीं होती। ये होता है कि चीज़ें भूल जाते हैं, अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो जैसे डेट वगैरह है वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर रिविज़न की ज़रूरत पड़ती है। बाकी बहुत डिफ़िकल्टी मुझे नहीं होती है मानविकी सब्जेक्टों में। तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो होती है साइंस और मैथ में। रीजनिंग भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, जहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाता है वहाँ पे मैं थोड़ी सी हड़बड़ा जाती हूँ। तो जो लोग मेरे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसी हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर रही हूँ। और जो मेरी अभी वीकनेस है उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, साथ साथ जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पर भी टाइम दे रही हूँ, क्योंकि सबसे मेन रोल जो है वो आपका जीएस ही है।
तो फ्रेंड्स आज के हमारे डे शेड्यूल में जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो था करंट अफेयर्स पे, और उसके बाद हमारे अपने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स पे। मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसका रिवीजन अभी मैं कर रही हूँ। रिवीजन मैं डेली बेसिस पे करती थी, जैसे क्लास मेरा कंप्लीट होता था वैसे ही, लेकिन अभी मैं वापस से एक बार रिवीजन कर रही हूँ और उसमें जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करती जा रही हूँ। वैसे ऑलरेडी हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, जो मुझे ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि नहीं बहुत फैक्ट है और उसको याद करना ही करना है, वो मैं भूल सकती हूँ। तो उन सारे टॉपिक को मैंने पहले से ही हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है उन पॉइंट को। तो आज का पूरा दिन चला गया मेरे नोट्स के रिवीजन में, और बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो गए हैं नोट्स रिवाइज करते करते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी लगती है मुझे कि मेरे नज़रों के सामने से प्रॉपर गुजरनी चाहिए। और कुछ टाइम ऐसा होता है जब मैं फ्री बैठी रहती हूँ, जब मैं वीडियो वगैरह भी एडिट करती रहती हूँ, तो मेरा दिमाग जाता रहता है अपने शॉर्ट नोट्स पे। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग की रिवाइज होती रहती है, और जहाँ पे मुझे डर है कि जो चीज़ें मैं जल्दी भूल सकती हूँ उस चीज़ को मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपने दीवार पे चिपका दिया है कि बार बार उस पर मेरी नज़र जाती रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई क्वेरीज आप लोगों की हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर कर देती हूँ। और अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करती हूँ तो वीडियो में मैं मेंशन जरूर कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं मिला होता है तो आप लोग नेक्स्ट डे एक बार चेक कर लिया करिए कि हाँ कोई वीडियो अपलोड किया है या नहीं। अगर वीडियो अपलोड किया है तो उसमें आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज का पूरा दिन मेरा रिवीजन में जाने वाला है और इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने में चला जाएगा। तो आज का टू डू लिस्ट मेरा यही रहा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।